हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी मॉक टेस्ट पार्ट 2, जिसमें हम बाल विकास के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके एसटेट, यूपीटेट और सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा मोटो है नेवर गिव अप, और इसी मोटो के साथ आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी अगला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, साखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो फ्रेंड, कौशलों के स्थानांतरण का मतलब होता है कि जो भी हमने पुरानी नॉलेज है हमारे पास, जो भी हमने पहले सीख रखा है, उसे हम यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं। इसी को बोलते हैं कौशल का स्थानांतरण। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बोल रहा है कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ये बात हमें कुछ सही लग रही है, क्योंकि ये प्रोसेस की बात कर रहा है। हमें पता है जब हम सीखते हैं तो सीखने की प्रोसेस में स्थानांतरण यानी पुरानी नॉलेज को इस्तेमाल करना, कुछ नया सीखने में, ये एक गति है, एक प्रोसेस है, हमारा उद्देश्य नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा रेखीय अभिक्रम, ये साखीय अभिक्रम। ये जो है हमारा स्किनर के क्रिया प्रस्तुत के जो उन्होंने नियम दिया, सिद्धांत दिया, उस पर बेस्ड है। और तैयारी और अर्जन तो हमारा ये हमें उपयुक्त ऑप्शन नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारा कौन सा है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमसे क्या पूछा गया है? नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो फ्रेंड, हमें पता है सरल से कठिन हमारा सूत्र होता है, जिसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं, हम जटिलता की तरफ बढ़ते रहते हैं। वैसे ही हम अनिश्चितता से निश्चित की ओर जाते हैं, जो हमें नहीं पता है उससे हम कहाँ जाते हैं? जो हमें पता है, निश्चित की ओर जाते हैं। दृश्य से अदृश्य की ओर जाते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग और भी बेहतर होती जाती है, हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। पर निगमन से आगमन की ओर यहाँ पर उल्टा दिया है, हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पर आगमन से निगमन की ओर। तो हमसे नहीं पूछा, इसलिए ये ऑप्शन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, ये भी सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था उसने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण योजना बनाना, प्रस्तावना। तो देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के बारे में बात की जा रही है। जब भी हम कोई भी माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में प्लान बनाएंगे कि उस चीज़ को हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो हमारा प्रतिपुष्टि शिक्षण तो बाद में आएगा, प्रस्तावना हम बाद में करेंगे, प्रस्तावित चीज़ों को बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रथम पद क्या होगा? योजना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो फ्रेंड देखिए, पृथक्करण हम कभी भी सेग्रीगेट नहीं करते हैं, कभी भी अलग नहीं करते हैं, पृथक नहीं करते हैं बच्चों को, ठीक है। अनुप्रयोग क्या होता है हमारा? हम चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन उस पर कर पा रहे हैं, ठीक है। अनुप्रयोग उसको काम में ला पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं। हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा तुलना। देखिए, हम कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करेंगे, पृथक्करण नहीं करेंगे, ये तो दोनों गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अन्वेषण में क्या होता है? बच्चा जो है सीखता है, करके सीखता है चीज़ों को और समझता है, एक्सप्लोर करता है। तो हमारा अनुप्रयोग और अन्वेषण में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हमें लगता है वो है अन्वेषण। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो,
अब हमें ऑप्शन जो चूज़ करने हैं वो हमें ए सी, ए बी, बी सी, ए बी सी में से चूज़ करना है। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है, बोल रहा है सुधार करना है हमें टीचिंग में, जिसके वो कभी तब हो पाएगा जब हमारे पास क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है जब खंड में संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। देखिए हाँ, ये बात सही है, जब सबका पार्टिसिपेशन होगा, भागीदारी होगी, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। देखिए हाँ, अगर व्यक्ति उपलब्ध होंगे, यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, स्थानीय संदर्भ की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है टीचिंग में। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री हो। देखिए जितना ज़्यादा संसाधन होगा उतना हम अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं होगी तो फिर भाई इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। तो हमें देखने में तो अभी ऑप्शन ए बी सी तीनों सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन 4 हमारे पास है, ए बी सी, तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। एक बच्चा पढ़ रहा है तो किसी ने उसको आवाज़ दी और बुलाया कि बेटा इधर आओ, ठीक है, जैसे सोहन इधर आओ, तो उसने क्या करा, उसने संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो हमसे पूछ रहा है वो कैसी संवेदना होगी, दृष्टि संवेदना होगी, स्पर्श संवेदना होगी, ध्वनि संवेदना होगी, प्रत्यक्षण संवेदना होगी। तो देखिए फ्रेंड, उसको नाम लेके बुलाया जा रहा है, वो तो बैठा है अपना कुछ काम कर रहा है, देख तो रहा नहीं है, जो व्यक्ति उसे बता रहा है, बुला रहा है, उसे वो देख तो रहा नहीं है। तो यहाँ पर जो उसका सेंस काम कर रहा है वो कौन सा है, दृष्टि, आंखें तो काम कर नहीं रही, स्पर्श यानी वो कुछ छू कर भी अपना जो है संवेदना व्यक्त नहीं करेगा, वो किससे करेगा, वो ध्वनि संवेदना से अपनी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करेगा, ध्वनि से यानी साउंड से, क्योंकि उसे सुनाई पड़ रहा है ना, तभी तो वो एक्ट कर पा रहा है। तो ध्वनि संवेदना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि, आँख का वो काम यूज़ नहीं कर रहा है, स्पर्श का भी नहीं कर रहा है, प्रत्यक्षण संवेदना भी नहीं, यहाँ पर क्या, ध्वनि संवेदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राकसक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें प्रांग संक्रियात्मक अवस्था पूछी जा रही है, जो कि पियाजे, हमें पता है पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें से एक है प्रांग संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो हमें पता है इन्फेंसी हमारी कितने से आती है, इन्फेंसी हमारी 0 से 2 आती है। फिर हमारा जन्म से 2 साल इन्फेंसी हो जाता है, जन्म से 2 साल हमारा इन्फेंसी हो जाता है, 2 से 7 साल और 5 से 8 साल। तो प्राक संक्रियात्मक हमें पता है कब आती है, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसमें आती है, तो हमारा राइट आंसर 2 से 7 साल। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी बात है जो बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, मतलब हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है उसकी विशेषता पूछा जा रहा है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, यानी जब बच्चा हमारा चाइल्डहुड वाली स्टेज में होता है तो उसके जो मेंटल डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। देखिए विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में रुचि तो हो सकती है, बच्चे की रुचि तो हो सकती है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, यहाँ से हमारी तार्किक शक्ति भी बढ़ने लगती है। ठीक है, काल्पनिक भयों का अंत, हाँ, और जब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगती है, तार्किक बुद्धि आने लगती है, तो काल्पनिक भयों का अंत भी होने लगता है। ठीक है, पर अभी बच्चा जो हमारा है वो योजनाएं की सूझबूझ अभी उसको नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे क्या होगा, प्लानिंग कर सके वो फ्यूचर की, उसमें अभी इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आएगी, इतनी अमूर्त चिंतन उसमें नहीं आया, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, भविष्य की योजना की सूझबूझ।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पेवॉल, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है पेवलो, सेकंड बिने, चॉम्स्की और मास्लो। तो हमसे पूछ रहा है भाषा विकास से संबंध, भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट से जिसका संबंध हो। तो हमें पता है कि भैया कोई बंदा था जिसने बात की थी LDA की LAD की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे अंदर एक डिवाइस होती है बचपन से ही, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? चॉम्स्की ने कही थी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित हमारे कौन हुए? चॉम्स्की हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया? शीर्षक से सिद्ध किया। संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं मूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। हाँ देखिए, थॉर्नडाइक का हमें पता है अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है। तो यहाँ पे अधिगम के प्रयास एवं भूल, ये भी थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है। अधिगम के प्रयास होने में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करके और गलतियाँ करके ही सीखते हैं। तो फिर थॉर्नडाइक का जो हमारा संज्ञानात्मक तो पियाजे में आ जाता है। ठीक है, तो अधिगम के प्रयास एवं भूल हमारा थॉर्नडाइक का नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा आपके क्वेश्चन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे चैनल पे। तो तब तक के लिए जो है, नमस्कार।